फ़खर ज़मान वो प्लेयर जिसने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर एक मैच विनिंग नॉक खेला। मगर आज वही प्लेयर एक हाफ सेंचुरी स्कोर करने के लिए तरस चुका है। Was able to hit the ball on that occasion. Oh, misunderstanding. He has sold Fakhar Zaman. फ़खर ज़मान को पाकिस्तान क्रिकेट का करंट बेस्ट हिटर माना जाता है, मगर वो लास्ट 17 T20 इंटरनेशनल्स के अंदर एक भी हाफ सेंचुरी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट के फ्रॉड में शामिल हो चुके हैं? तो भाई साहब, जैसा कि आप लोगों को पता है यार, वेस्ट इंडीज की जो सीरीज है वो सर पर है, जिसके अंदर फ़खर ज़मान का भी नाम शामिल है। और फ़खर ज़मान देखो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो प्लेयर रहा है जिसको कभी भी ऐसी सिचुएशन में अगर बैटिंग करने भेज दिया जाए जहां से मैच को निकालना हो, वो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ से मैच निकाल के पाकिस्तान क्रिकेट को मैच जितवा देता है। लेकिन आज इस वीडियो का जो टाइटल है और जो मौजू है वो ये नहीं है। फ़खर ज़मान की जो करंट फॉर्म है उसके बारे में सबको मालूम है। फ़खर ज़मान जिस तरीके से फेड अवे होते जा रहे हैं क्रिकेट के अंदर से, मतलब वो सबके सामने है। अगर आप प्रीवियस बांग्लादेश की सीरीज देखो तो उसके अंदर फ़खर ज़मान की उस तरीके की परफॉर्मेंस थी जिस तरीके की परफॉर्मेंस उनको बांग्लादेश के खिलाफ देनी चाहिए थी। और उससे पहले वो बांग्लादेश की सीरीज जो कि लाहौर के अंदर हुई, उसके अंदर भी उनकी कोई ऐसी खास कारकर्दगी हमें नजर नहीं आई, जबकि उनकी रिप्लेसमेंट में साहिबजादा फरहान ने बैटिंग की और उन्होंने लाजवाब बैटिंग का मुजाहिरा किया। साहिबजादा फरहान को फ़खर ज़मान की जगह पे खिलाया जा रहा था और फ़खर ज़मान भी साहिबजादा फरहान की जगह पर ही खेल लेते, लेकिन जो परमानेंट मेंबर है उस पोजीशन का वो फ़खर ज़मान है। अब फ़खर ज़मान एक ऐसा प्लेयर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में जिसको कभी भी उसकी पोजीशन पे चांस नहीं दिया गया। मैंने पर्सनली अपनी वीडियोस के अंदर इस बारे में बात की कि यार फ़खर ज़मान को ओपनिंग स्लॉट पे चांस नहीं दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के जो दो बल्लेबाज थे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, वो ओपनिंग स्लॉट में बैटिंग करते थे, जिसकी वजह से फ़खर ज़मान या तो नंबर 3 पे खेलते थे या तो नंबर 4 पे खेलते थे। और जो उनके मेन ओवर्स थे जो कि पावर प्ले होते हैं, वो पावर प्ले के बाद बैटिंग करने आते थे और उनकी फॉर्म और उनकी बैटिंग जो थी वो उभर के नजर नहीं आती थी। लेकिन इस चीज के ऊपर मैंने बात की कि यार फ़खर ज़मान को ओपनिंग स्लॉट पे चांस देना चाहिए, और पाकिस्तान क्रिकेट ने ऐसा किया। जब पाकिस्तान के सिलेक्टर्स ने यार बाबर और रिजवान को पाकिस्तान की स्क्वाड से दूर किया तो उन्होंने फ़खर ज़मान को एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी ओपनिंग स्लॉट में रखा, जबकि ओपनिंग स्लॉट में मोहम्मद हारिस या साइम अय्यूब को होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मोहम्मद हारिस को नंबर 4 पे रखा और फ़खर ज़मान से ओपनिंग करवाई। लेकिन फ़खर ज़मान फिर भी उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। फ़खर ज़मान जिस तरीके की अपने छोटे रन्स दिखाए जा रहे हैं, वो छोटे रन्स की पाकिस्तान टीम को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि पाकिस्तान क्रिकेट पिछले 2 सालों में जितना डाउनफॉल देख चुकी है उतना कभी पिछले 10 साल के अंदर भी नहीं देखी होगी। ठीक है, पाकिस्तान पिछले 10 साल में भी इतना डाउनफॉल नहीं देखी होगी जितना उन्होंने पिछले 2 साल के अंदर देख लिया है। पाकिस्तान कभी जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 नहीं हारी थी, पाकिस्तान कभी आयरलैंड के खिलाफ कोई T20 नहीं हारी थी, पाकिस्तान कभी यूएसए से मैच नहीं हारी थी। ये सब हुआ और इन सब मैचेस के अंदर फ़खर ज़मान खेल रहे थे। फ़खर ज़मान की वहां पे कोई भी मैच विनिंग नॉक नहीं नजर आया। फ़खर ज़मान का अब ये रोज का हो गया है और हर मैच का हो गया कि यार वो 30 से 35 T20 लेता है अपनी एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस देने के लिए। जबकि अगर मैं PSL 2025 की बात करूं तो उन्होंने लाहौर कलंदर के लिए 13 इनिंग खेली और 13 इनिंग के अंदर उन्होंने 440 रन स्कोर किए। ठीक है, विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 150। अब ये जो इनके स्टैट्स हैं ये PSL 2025 के हैं। वैसे मैं स्टैट्स को इतना ज्यादा अहमियत नहीं देता, मैं करंट फॉर्म और करंट परफॉर्मेंस के ऊपर बात करता हूं। लेकिन चूंकि अब बात आ चुकी है स्टैट्स के ऊपर, क्योंकि फ़खर ज़मान काफी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मैच विनिंग नॉक नहीं दे पा रहे। और अगर मैं यही T20 इंटरनेशनल्स पर आ जाऊं तो फ़खर ज़मान ने पिछले 17 T20 के अंदर
एक भी मैच विनिंग या हाफ सेंचुरी नहीं स्कोर किए एज एन ओपनर। एज एन ओपनर मैं बात करूं, आप ये नहीं कह सकते कि फखर जमान को उसने ओपनिंग स्लॉट पे चांस नहीं दिया गया। ठीक है, फखर जमान को भरपूर उसको ओपनिंग पोजीशन पे चांस दिया गया, लेकिन फखर जमान उस चांस को कैच नहीं कर सके। फखर जमान की जो पिछले 17 T20I के अंदर रन्स है वो 240 हैं विद द एवरेज ऑफ 14 और स्ट्राइक रेट 115 का। फखर जमान की जो काबिलियत है उनको ये स्टैट शोभा नहीं देते। ठीक है, आप बखूबी जानते हो कि फखर जमान की क्या कैपेबिलिटी है। यार पाकिस्तान क्रिकेट में जो लाहौर कलंदर्स के प्लेयर खेलते हैं, आपको PSL के अंदर उनका एक अलग रूप देखने को मिलता है। चाहे वो शाहीन अफरीदी हो, चाहे वो हारिस रऊफ हो या फखर जमान हो, उनकी वो परफॉर्मेंस आपको PSL के अंदर देखने को मिलती है लाहौर कलंदर के लिए, जो परफॉर्मेंस उन्होंने कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नहीं दी। अगर ये प्लेयर्स फ्रेंचाइज क्रिकेट को ही इतना तरजीह देते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लें। मैं ये बात बिल्कुल क्लियर कहूंगा कि अगर आपको ऐसी परफॉर्मेंस फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए ही देनी है तो आप पूरा फ्रेंचाइज क्रिकेट के ही हो जाओ। ठीक है, आप इंटरनेशनल्स नहीं खेलो पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगर आपको घिसी पिटी फॉर्म और घिसी पिटी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए देनी है तो प्लीज आप रिटायर होके साइड हो जाओ या अपने आप को बिल्कुल साइड कर लो और सेलेक्टर्स को कह दो कि भाई हमें सेलेक्ट करने की सरासर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उस तरीके की परफॉर्मेंस आपको नहीं दे सकते, क्योंकि आप PSL की परफॉर्मेंस की बेस पर हमें सेलेक्ट करते हो पाकिस्तान के लिए। यह बात मैं काफी अरसे से करता आ रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट के जो सिलेक्टर्स हैं वो PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर अपने लड़के सेलेक्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर नजर डालनी चाहिए, आपको उस स्ट्रक्चर के ऊपर रोशनी डालनी चाहिए, क्योंकि वहां पे इतने प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल को संवार सकते हैं, लेकिन आपको यही प्लेयर नजर आते हैं। फखर जमान की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। यह परफॉर्मेंस उनको शोभा नहीं देती, ना ये परफॉर्मेंस उनको देनी चाहिए। उनको अपनी टेक्निक के ऊपर और अपनी कारकर्दगी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। दर हकीकत ये बात सच है कि यार साहिबजादा फरहान को सिर्फ इसलिए नहीं मौका मिल पा रहा क्योंकि फखर जमान उस पोजीशन पे खेल रहा है और पाकिस्तान बहुत ज्यादा अपना कॉन्फिडेंस फखर के साथ दिखा रहा है। ये बात मैं कहता आ रहा हूं और साहिबजादा फरहान के लिए तो मैं बहुत ज्यादा बात करता हूं यार, क्योंकि उस जैसे प्लेयर को आप रेस्ट नहीं करा सकते। वो बंदा हर 5 T20 के बाद कमबैक करता है और उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होती है कि आपका मूड होना चाहिए कि यार अगले इंटरनेशनल में हम इसको खिलाएंगे, लेकिन आप खिलाते हो फखर जमान को। ये कौन सी कहां की इंसाफी है यार, ये कहां की इंसाफी है? मतलब आप तो यार इतना ज्यादा प्लेयर्स को गिराया जा रहे हो और आप इतनी ज्यादा ज्यादती कर रहे हो प्लेयर्स के साथ कि प्लेयर्स को भी एक पल के लिए अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस उठता हुआ नजर आता है। मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बता रहा हूं, कुछ लोगों को मेरी बातें बहुत ज्यादा यार हर्ट भी कर रही होंगी, उसके लिए माजरत, लेकिन ये बात सच है। फखर जमान ने जो परफॉर्मेंस, जो सर्विसेज पाकिस्तान के लिए दी या जो मैच विनिंग नॉक उन्होंने दिए हैं उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, उसकी मैं कदर करता हूं। क्या उन्होंने पाकिस्तान को मैचेस जितवाए? फखर जमान उन प्लेयर से लाखों दर्जा बेहतर है जिन्होंने इतने रन्स बनाए लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को मैच नहीं जितवाया, उनसे लाख गुना बेहतर है। लेकिन फखर जमान को अपने आने वाली मुस्तकबिल की परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप खड़ा हुआ है और फखर जमान को वापस स्टैंड आउट करना पड़ेगा अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट तो फखर जमान है इस स्क्वाड के अंदर, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस मैटर करती है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के पास उन प्लेयर्स की कमी नहीं है जो सिलेक्ट हो जाते हैं लेकिन परफॉर्म नहीं करते। ऐसे प्लेयर्स की बिल्कुल कमी नहीं है पाकिस्तान को। सेलेक्टर्स को उन लोगों के ऊपर नजर डालनी चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व कर सकते हैं और एक परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यार फखर जमान के ऊपर कोई बैड पैच अनोखा सा आ गया है, बैड पैच हर प्लेयर के ऊपर आता है, लेकिन ऐसा भी बैड पैच नहीं आता यार कि आप खेले जा रहे हो और आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। फखर जमान की एक बहुत टाइम से एक कमजोरी भी है जो आप लोगों ने देखी होगी कि यार उसको अगर टांग पे बॉल दे दो तो वो 110% चोक करता है। ये चीज आपको PSL में भी नजर आई होगी और ये चीज आपको इंटरनेशनल्स के अंदर भी नजर आई होगी। फखर जमान कभी भी उस बॉल को नहीं खेल सकता जो बॉल उसकी टांगों पे आ रही हो। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। अगर फखर जमान अपनी वीकनेस पे वर्क करता है, अपनी काबिलियत पे वर्क करता है, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुस्तकबिल में भी काफी अच्छा हिटर और काफी अच्छा मैच विनिंग पर्सन साबित हो सकता है।
लेकिन फखर जमान के ऊपर बात करना सिर्फ इसलिए बनता है क्योंकि बहुत सारे लोग दूसरे प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करें, जबकि फखर जमान वो प्लेयर है पाकिस्तान क्रिकेट का जो कभी क्रिटिसाइज हुआ ही नहीं अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, कभी भी क्रिटिसाइज नहीं हुआ। अगर बाकी 10 लोग क्रिटिसाइज हो रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, तो ये कौन सी खेत की मूली है भाई, ये कौन सी खेत की मूली है? ये भी तो उन्हीं प्लेइंग 11 का हिस्सा था ना जो प्लेइंग 11 बांग्लादेश से सीरीज हार कर आई, ये भी उन्हीं प्लेइंग 11 का हिस्सा था ना। तो क्रिटिसाइज होना इसको भी बनता है ताकि इनकी भी अकल ठिकाने पर आए और तनकीद हो तो ये अपने ऊपर भी कुछ नजर डाले, क्योंकि ये पॉडकास्ट में आके कह देते कि जी अगर मैं एंड तक जाऊंगा तो मैच बचेगा ही नहीं। तो मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर मैं सारे पाकिस्तान क्रिकेट की जो फ्रॉड्स हैं उनको मैं एक्सपोज करूंगा। तो ये प्लेलिस्ट में एक पूरी बना रहा हूँ, थोड़े टाइम के अंदर ये प्लेलिस्ट पूरी हो जाएगी। अगर आपको आने वाली और भी एपिसोड्स देखनी है इस सीरीज की तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करो। तो खैर ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे मोस्ट प्रोबेबली कल के वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।